गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम +2 क्लास ज्योग्राफी 10 लेसन का 6 पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक हमारा मेगा सिटी। मेगा सिटी मेगा सिटी का वितरण। तो देखते हैं हम मेगा सिटी, जैसे इससे पहले हमने नगर सिटी एंड विश्व नगरी मिलियन सिटी पढ़ी थी। अब मेगा सिटी का वितरण। एक मेगा सिटी शब्दावली उन नगरों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिसकी जनसंख्या मुख्य नगरों उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक होती है। यस, 1 करोड़, अबाउट 1 करोड़, अबाउट 1 करोड़, उसको हम मेगा सिटी बोलेंगे। तो सबसे पहले 1950 में न्यूयॉर्क ने है श्रेय प्राप्त किया जब उसकी जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख हो गई थी। वर्तमान में 25 मेगा सिटी है। अगर आज की हम बात करें तो वर्ल्ड में 25 मेगा सिटी है। पिछले 50 ईयर्स में विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में इनकी संख्या बढ़ी है। विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं, तो देखते हैं भी क्या समस्याएं हैं। विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं। तो देखते हैं हम विकासशील देशों में बस्तियों से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं, जैसे अवहनीय जनसंख्या का केंद्रीकरण, छोटे विविधताओं, आवास में गलियां, मीन्स पीने योग्य जैसे जल सुविधा नहीं है, वहां पे बीड़ी रास्ते हैं, नालियां हैं, मतलब कोई वो नहीं है फैसिलिटी वहां पे। तो हर चीज की कमी है, सुविधाएं की कमी है, बेसिक जो सुविधा है उसकी कमी है। इसके अतिरिक्त इनमें आधारभूत ढांचे जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, गंदे पानी की निकासी, स्वास्थ्य, हेल्थ है, एजुकेशन आदि की सुविधाओं की भी कमी होती है। तो नगरीय बस्तियों की समस्या। अब हम बात करते हैं नगरीय बस्तियों की समस्या। तो नगर में किस चीज की प्रॉब्लम होती है? नगरीय बस्तियों की समस्याएं। तो देखते हैं कि नगरीय बस्तियों में किस चीज की कमी है। तो रोजगार के अवसर व नागरिक सुविधाओं के लिए मानव शहरों की ओर जाता है। यस, गांव से, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मानव इसलिए आता है क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट एंड काफी फैसिलिटी मिलेगी सिटी में। परंतु विकासशील देशों में अधिकतर शहर अनियोजित है, कोई प्लानिंग नहीं है। तो आने वाले व्यक्ति अत्यंत भीड़ की स्थिति पैदा कर देते हैं। विकासशील देशों के आधुनिक शहरों में आवासों की कमी, लंबवत विस्तार तथा गंदी बस्ती की वर्दी प्रमुख विशेषताएं हैं। यस, एक मकान बना दिया, कई मंजिल, बहुमंजिला, उसमें रेंट पे रहते हैं, या फिर अनेक शहरों में जनसंख्या का बढ़ता भाग निम्न स्तरीय आवासों जैसे गंदी बस्तियां, अनधिकृत बस्तियों में रहते हैं। यह ऐसा प्रूव नहीं है इंडिया एंड भारत के अधिकांश मिलियन सिटी 25% निवासी अवैध बस्तियों में रहते हैं। ऐसे नगर अन्य नगरों की अपेक्षा दोगुनी तेजी से बढ़ रहे हैं। एशिया पैसिफिक देशों में अगर हम बात करें, नगरीय जनसंख्या का 60% भाग अधिकृत बस्तियों में रहता है। आर्थिक समस्या देखते हैं। आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्याएं। तो देखते हैं आर्थिक समस्याएं। विश्व के विकासशील देशों के ग्रामीण में छोटे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के घटते अवसरों के कारण भाई एम्प्लॉयमेंट टास्क बहुत ही कम है रोजगार। तो घटते कारण शहरों की और प्लान हो रहा है। मोस्टली विकासशील डेवलपिंग जो कंट्री है वो ग्रामीण और छोटे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार की कमी है। विशाल प्रवासी दूर से आते हैं और जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों अकुशल एवं अर्ध कुशल श्रमिकों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि कर देता है, जबकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या पहले से ही चरम पर है, पहले बहुत ज्यादा होती है। तो सामाजिक सांस्कृतिक समस्या देखते हैं हम। सामाजिक सांस्कृतिक समस्या, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो देखते हैं कि विकासशील देशों के शहर विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त है। अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण बहुसंख्यक निवासियों की आधारभूत सामाजिक ढांचागत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती। उपलब्ध स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं गरीब नगरवासियों की पहुंच से बाहर रहती है। विकासशील देशों में सोच सूचक भी एक निराशजनक चित्र प्रस्तुत करते हैं। बेरोजगारी व शिक्षा की कमी के कारण यस बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट
एजुकेशन की कमी है, अपराध क्राइम्स करते हैं अधिक होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरित जनसंख्या में पुरुषों की अधिकता के कारण इन नगरों में जनसंख्या का लिंग अनुपात असंतुलित हो जाता है। यस, जो सेक्स रेशियो वो भी इंक्रीज हो जाता है। पर्यावरण संबंधी समस्याएं अब हम बात करते हैं। एनवायरमेंट की समस्या, देखो क्या समस्या है पर्यावरण की। पर्यावरण की समस्या है, तो पर्यावरण संबंधी समस्याएं विकासशील देशों में रहने वाले विशाल नगरीय जनसंख्या जल का केवल उपयोग ही नहीं करती, वरन जल एवं सभी प्रकार के व्यर्थ पदार्थों का निरसन, काफी चीज कूड़ा करकट और काफी चीज भी डाल देते हैं रोड के किनारे या काफी जगहों पे। तो विकासशील देशों के अनेक नगरों में पीने योग्य पानी की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति और घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यधिक कठिन है। यस, वाटर की शॉर्टेज होती है मोस्टली। घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों के लिए परंपरागत ईंधन के व्यापक उपयोग के कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। एक अनुपयुक्त मल निस्तारण व्यवस्था अस्वस्थकर दशाएं पैदा करती। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट को सामान्य मल व्यवस्था में डाल दिया जाता है, बिना किसी शोधन के अनिश्चित स्थानों में डाल दिया जाता है। जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट ढांचे बनाए जाते हैं जो नगरों में उष्ण द्वीप बनाने में सहायक भूमिका निभाते हैं। सामान संसाधन मनुष्य के संचालन के द्वारा शहर एवं नगर ग्रामीण बस्तियां आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। मानव बस्तियों को बनाए रखने के लिए नगरीय ग्रामीण संपर्क अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि में रोजगार सृजन आर्थिक अवसरों को पीछे धकेल दिया है, जिसके कारण ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर प्रवास क्रम से बढ़ा है। या गांव से मोस्टली लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, जिसने नगरीय क्षेत्रों में पहले से ही समयग्रस्त ढांचागत सुविधाएं और सेवाओं का बहुत अधिक दबाव बढ़ा दिया है। ग्रामीण जनता को दूर करना सीधे आवश्यक है। ग्रामीण बस्तियों में रहन सहन के स्तर को सुधारना एवं रोजगार व शिक्षा के अवसरों का सृजन करना भी आवश्यक है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय आवश्यकताओं को संतुलित करने के उनके अनुकूल योगदान एवं संपर्कों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो थैंक यू। ये फर्स्ट बुक अपनी कंप्लीट, अब सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।